नमस्कार। जरा सोचिए, पानी का एक ऐसा संकरा सा रास्ता, इतना संकरा कि एक किनारे से दूसरा किनारा साफ नजर आता हो। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर ब्रेक लग सकता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसे दुनिया का सबसे जरूरी चोक पॉइंट कहा जाता है। तो ये चोक पॉइंट आखिर होता क्या है? सीधी सी भाषा में समझे तो ये एक ऐसे हाईवे की तरह है जिसमें सिर्फ एक ही लेन हो। अब अगर उस लेन में कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है ना? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहां कारों की जगह दुनिया के सबसे बड़े बड़े तेल के टैंकर गुजरते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते जितना भी तेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका 25% यानी कि एक चौथाई हिस्सा सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। मतलब सोचकर देखिए, दुनिया की एक चौथाई एनर्जी सप्लाई हर रोज सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते पर निर्भर करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसे एनर्जी की लाइफलाइन आखिर क्यों कहते हैं और ये पूरी दुनिया को ईंधन कैसे पहुंचाता है। तो कौन कौन हैं जो इस रास्ते पर टिके हुए हैं? सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर्स में से कुछ। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी एक्सपोर्टर है, ये वो गैस है जिसे एकदम ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं ताकि बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर भेजी जा सके। वो भी पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रास्ते में कोई गड़बड़ होती है तो ये मामला सिर्फ गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल का नहीं है, ये गैस का भी मामला है। और इसका सीधा असर दुनिया भर के पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा, जो ठप हो सकती हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, इसका इकोनॉमी पर, यानी हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ता है। कैसे इस छोटे से समुद्री रास्ते की हलचल स्टोर के शेल्फ्स तक पहुंचती है। देखिए, अगर होर्मुज में कोई ब्लॉकेड होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगते हैं। इससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा यानी माल ढुलाई महंगी हो जाती है, और आखिर में इसका असर पूरी दुनिया में महंगाई के तौर पर दिखता है। और इसका सीधा असर दिखता है ग्लोबल सप्लाई चेन पर। जहाज़ों का किराया और उनका बीमा रातों रात बढ़ जाता है। डिलीवरी में हफ्तों या महीनों की देरी होने लगती है। मतलब पूरा ग्लोबल ट्रेड का सिस्टम ही गड़बड़ा सकता है। और जहां इतना पैसा और इतनी एनर्जी दांव पर हो, वहां जियोपॉलिटिक्स तो होगी ही। तो अब बात करते हैं इसके मिलिट्री एंगल की, कि एक सैन्य दबाव का पॉइंट कैसे बन गया है। यहां पर कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है ईरान, जो बिल्कुल इसके बगल में बैठा है और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसे बंद करने की धमकी देता रहता है। और दूसरी तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी, जिनकी नेवी यहां ये पक्का करने के लिए तैनात रहती है कि ये रास्ता हमेशा खुला रहे। इसी वजह से ये इलाका आज दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड समुद्री इलाकों में से एक बन गया है। यहाँ हर वक्त जंगी जहाज, ड्रोन और पनडुब्बियां गश्त लगाती रहती हैं, और माहौल इतना तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी गलतफहमी या एक छोटी सी घटना भी एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। तो अब सवाल उठता है कि हॉर्मुज की इतनी अहमियत क्यों है। चलिए इसे भारत के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, हॉर्मुज की हर हलचल बहुत मायने रखती है। भारत जो तेल और गैस बाहर से मंगवाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। अब सोचिए, अगर वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका सीधा मतलब है भारत को तेल गैस खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। इससे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपये पर दबाव आएगा, और इसका असर स्टॉक मार्केट तक में दिख सकता है। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि जो होर्मुज को कंट्रोल करता है, वो असल में दुनिया की एनर्जी और इकोनॉमी दोनों को कंट्रोल कर सकता है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल पावर का सेंटर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस खतरनाक निर्भरता से बचने का कोई तरीका है? क्या हॉर्मुज का कोई विकल्प है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सच तो यह है कि इसका कोई असली विकल्प है ही नहीं। कुछ पाइपलाइनें जरूर हैं, लेकिन वो इस विशाल एनर्जी फ्लो के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हैं। दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है, और जब तक हम एनर्जी के नए रास्ते नहीं ढूंढ लेते, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ हमें जीना होगा।